दिल्ली के सुंदर नगरी में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। बिलाल अहमद और फैजान गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुरानी रंजिश को लेकर युवक मनीष की हत्या की गई थी। 1 साल पहले मनीष से मोबाइल छीना गया था और हमला भी किया गया था। आरोपी मोहसिन और कासिम इसी मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मनीष ने कोर्ट में गवाही दी, जिसके 3 दिन बाद ही उस पर यह हमला हो गया। और पुनीत हमारे साथ हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया। पुनीत, अभी पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस ने फैजान, बिलाल और आलम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो मृतक मनीष के परिजनों को लगातार धमकी दे रहे थे कि मनीष कोर्ट में जाकर के गवाही ना दे। लेकिन आपको बताना चाहूँ, ये वो गली है जहां कल शाम 6:35 पर मनीष जब जा रहा था कि तीनों आरोपी पहुंचते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट तक उसके ऊपर चाकुओं से वार करते रहते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा चाकू के वार मनीष के ऊपर किए गए थे और हमलावर इतने ज्यादा गुस्से में थे कि एक बार हमला करने के बाद वो दोबारा उनके पास लौटते हैं और उसके बाद फिर मनीष के ऊपर चाकुओं से हमला करते हैं। मनीष की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश में आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन देखिए, इलाके की अगर बात करें तो इलाके में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे। जो इस पूरे मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, साथ ही उस पे क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं? क्या सिर्फ वापस पुराना मुकदमा वापस लेने को लेकर यह दबाव था या कुछ और भी एंगल अब तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है? देखिए, लगभग 1 साल पहले मनीष जब जा रहा था तो उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और इस लूट के दौरान मनीष के गर्दन और पेट पर चाकू मारे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। दोनों आरोपियों के जो परिजन थे वो लगातार दबाव बना रहे थे मनीष और उसके परिवार के ऊपर कि इस पूरे मामले में गवाही ना दे ताकि उनके भाई जेल से बाहर आ जाए। 28 सितंबर को कोर्ट में तारीख थी। मनीष के घर वालों ने बाकायदा जज को इंटीमेट किया कि हमें जान का खतरा, और इसके बाद एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में उन्होंने मूव की थी। लेकिन मनीष गवाही दे करके कोर्ट में आया, जिसके बाद घात लगाकर ये आरोपी बैठे थे और कल उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता पुनीत ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी, वो देख लेते हैं। दिल्ली का सुंदर नगरी इलाका, शनिवार की शाम लगभग 6:35 हुए थे और ये वो गली थी कि जहां पर अचानक अफरा तफरी मच गई। मनीष नाम का एक नौजवान लड़का इस गली में जा रहा था, तभी पीछे से 3 लोग आलम, बिलाल और फैजल आते हैं और अचानक मनीष से बहस शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बातचीत होती है और अचानक तीनों आरोपी मिलकर मनीष पर चाकुओं से वार करने लगते हैं। 1-2 नहीं बल्कि कई अनगिनत वार मनीष के जिस्म पर करते रहे। लगभग 2 से 3 मिनट तक मनीष के शरीर पर चाकुओं के कई वार करते रहे। हमलावर इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने हमला करने के बाद एक बार वापस आए, लेकिन दोबारा मनीष के पास गए और उसके बाद मनीष के शरीर पर चाकुओं के और वार किए। ये ठीक सुंदर नगरी की वो जगह है जहां पर मनीष अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तीनों हमलावर मनीष के ऊपर लगातार वार करते रहे। आसपास से लोग गुजरते रहे, जो लोग यहाँ पर उस वक्त बैठे हुए थे वो लोग ये पूरा हमला देख करके अचानक वहां से चले गए। कुछ लोगों ने हमलावरों को जाते हुए भी देखा था। दरअसल बताया जा रहा है कि लगभग 8 महीने पहले मनीष का मोबाइल लूट करने के दौरान कुछ आरोपियों ने उसके गले और गर्दन पर चाकुओं से वार किया था। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। 28 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई थी कोर्ट में। आरोपी लगातार मनीष और उसके परिवार पर दबाव बना रहे थे कि वो लोग कोर्ट में जाकर के गवाही ना दें, लेकिन मनीष कोर्ट गया, उसने गवाही दी और बस इसी से ये आरोपी, ये हमलावर इतने ज्यादा खफा हो गए कि उन्होंने मनीष का कत्ल करने का इरादा कर लिया और इसीलिए कल शाम लगभग 6:35 पर जब मनीष अपने घर जा रहा था, इस गली में पहुंचा था कि हमलावर यहां पर पहुंचे और कई बार मनीष के जिस्म पर चाकुओं से किए और उसकी हत्या कर दी। क्या कहना चाहिए? यहाँ पे 3 कत्ल हुए, ये कोई अच्छी बात है? आज उस बेटा गया, कल हमारे साथ भी हो सकता है। वो लगा उसे फांसी जरूर होना चाहिए और ये मोदी के पास रोपड़ जाना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे आरोपियों की, जिस तरीके से ये दुस्साहसिक
कत्ल किया गया है। इलाके के लोगों में आप देखिए बहुत ज्यादा संख्या में इलाके के लोग यहां पर मौजूद हैं